बड़ी खबर आ रही है बंगाल के बेलडांगा से। ये बड़ी खबर है, मस्जिद निर्माण पर मुस्लिम समाज वहां पर खुश है। ईंटें सिर पर रखकर लाई जा रही हैं मस्जिद निर्माण से। वहां आसपास के जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बाबरी मस्जिद बन रहे हैं, हमको भी अच्छा लग रहा है। सब आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, सब अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग इंडियन है, इंडियन सेकुलर कंट्री है। जिसको जो बनाना चाहिए बनाओ, किसको मंदिर बनाना है, किसको मस्जिद बनाना है, किसको गुरुद्वारा बनाना है, बनाइए, शांति से रहिए। भारत के लिए क्या क्या किया है उसको याद दिलाना पड़ेगा। वो लोग इस भारत का संविधान नहीं पढ़ा है, इतिहास नहीं पढ़ा है, हिस्टोरी नहीं पढ़ा है, इसलिए उसको समझ में नहीं है। बाबर के लिए पढ़ा है, और भी आदमी है। हम लोग बाबर की जिंदा रखेंगे, यही जिंदा रखेंगे। इसके लिए हम बाबर के लिए इसके नाम इस्तेमाल रख रहे हैं। राजेश जी देखिए, यहां सिर पर ईंटें रख करके लोग ले जा रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, और काफी खुश है इस मस्जिद निर्माण से। देखिए, ये वो लोग हैं जो इस देश में जिहाद करना चाहते हैं, और तमाम प्रकार की जिहाद आज हो रही है। इस देश का इस्लामीकरण करने वाली जो शक्तियां हैं, गजवाए हिंद का एजेंडा जो लागू करने वाली ताकतें हैं, वो ताकतें इन लोगों के पीछे हैं और इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। फाजिल अहमद जी, तो क्या ये सर पर ईंट रखकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग खुशी खुशी जा रहे हैं, जिहाद करने वाले लोग हैं, जैसा ये राजेश चौधरी कह रहे हैं? फाजिल अहमद साहब, मुझे इनको जवाब देने दीजिए। फाजिल अहमद जी, राजेश चौधरी को बहुत कुंठा है बाबर के इतिहास से। हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से ही मना कर दिया। अगर वो गैर संवैधानिक होता तो हाईकोर्ट, एक मिनट, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा, चुप कराइए। भाई, आप लोगों के पूर्वज बाबर के डर से ही तो मुसलमान बन गए, तो कुंठा तो इसीलिए है। नहीं, वर्ण व्यवस्था के डर, वर्ण व्यवस्था की संतानें थोड़े नहीं, फालिज भाई, वर्ण व्यवस्था के फाजिल भाई, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। ना के डसने से आपके वर्ण व्यवस्था के आतंक से मुसलमान इस्लाम ग्रहण कर लिया। मेरे वर्ण व्यवस्था के आतंक से मुसलमान सामने बैठा हूं, इतना ही अंतर। बाबर सुन लीजिए, जो डर गया अगर इनको चुप कराएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जो संघर्ष करता रहा वो बन गया। इतना ही अंतर है, तो समझ लीजिए कि राजेश जी इनकी बारी है, इनको बोलने तो दें। हाँ, फाजिल अहमद बोले आप। ये लोग बाबर को आक्रांता बोल रहे हैं। बाबर कहां से आया था? कजाकिस्तान से आया था। सम्राट अशोक के भारत में कजाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था, तो फिर आक्रांता कैसे हो गया? दूसरी बात, वल्लो उपनिषद इन लोगों ने लिख दिया। अकबर के शान में अलो उपनिषद लिख दिया। 108 उपनिषद में एक अलो उपनिषद में कहा गया अकबर महान है और भगवान का पुत्र, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। जब उनका काम था, मुगलों से जब काम था तो उसकी चरण वंदना कर रहे थे। आज काम निकल गया तो उसको अपमानित कर रहे। जिसका दादा ही तो बाबर था, जिसका दादा ने मंदिर इतना तोड़ा, हिंदुओं का वध किया, क्या क्या किया, उसके पौत्रे को इतना सम्मान दे रहे हैं लोग। अलो उपनिषद लिख दिए, अलो उपनिषद लिख करके उसको महिमा मंडित कर रहे। तो जो अकबर से आपकी अलो उपनिषद पढ़ा आपने? अलो उपनिषद में कहा गया है कि अकबर जो है महान राजा, हमें भगवान का पुत्र, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। भुवन जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं भुवन जोशी। हिंदू संगठन के लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हमें मस्जिद निर्माण से देश के किसी भी कोने में मस्जिद बने, हमें कोई ऐतराज, कोई दिक्कत नहीं, हम सहयोग भी देने को तैयार हैं। उनका कहना है बाबरी नाम की ये जिद क्यों बाबरी नाम की जिद? देखिए, हमें लगता है इस देश में जो आवश्यकता है वो आज चर्चा स्वास्थ्य, महंगाई, युवाओं के रोजगार, आज डिबेट बाबरी पर है, तो बाबरी पर ही आप रहे। हमारा एक मानना है कि कोई भी धर्म के लोग अपना अपना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और बनाने का, गिरजाघर बनाने का, बाबरी नाम पर मैंने सवाल किया, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। बनाने का अधिकार उसको देता है, और कोई समाज अगर कोई अपना बना रहा है तो ये उसका विषय है। ये मेरे को लगता है कि भारत के संविधान के हिसाब से कोई बना सकता है। और रही बात नाम रखने की, जिस विषय पे आपने चर्चा चलाई है, मेरे को लगता है कि जो भारत का जो संविधान है उसके तहत नाम का जो पंजीकरण है, अगर वो करा जाता है तो निश्चित तौर पर अगर संवैधानिक रूप से कोई कार्य हो तो इस देश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, मेरे को जहाँ तक लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने वहां पर विपक्षी लोगों को हरा नहीं पाते, तो इस प्रकार के इवेंट के द्वारा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं चुनाव के लिए प्रयोग है? मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं। राजेश जी इसका बेहतर जवाब देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। राजेश जी, समाजवादी पार्टी ने सीधे आरोप ये लगाया कि ये सब कुछ प्लॉटिंग हो रही है चुनाव के लिए,
बीजेपी के द्वारा। राजेश चौधरी। देखिए, समाजवादी पार्टी का एजेंडा स्पष्ट है कि वो तो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पे काम करने वाली पार्टी है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए तो नमाजवादी पार्टी कहते हैं उसको। आइए उनका एजेंडा आपका साफ है। राजेश जी, ममता बनर्जी, राजेश जी आप ममता मथुरा बनर्जी रहते हैं, मैं और जानता ममता हूं आपको। बनर्जी आपका और- स्वागत है। आइए अरे भैया, इटावा में सुनिए ना भाई। केदारेश्वर अरे आप मंदिर बड़े माननीय विद्वान अखिलेश व्यक्ति हैं, यादव जी जोशी बना जी। रहे हैं, महादेव का नाम के भव्य आगे मंदिर बना प्रोफेसर रहे लिखा हैं। और मैं पूरी बहुत भारतीय बहुत जनता कर रहे हैं। पार्टी को चैलेंज देता हूं, आइए चैलेंज दर्शन को कीजिए बेवकूफ और चिल्ला बताइए रहा है। कि सुनिए, राम धैर्य मंदिर पर रखिए। आप बताइए धैर्य किसको रखिए, अध्यक्ष धैर्य बना रखा है। धैर्य वही रखिए, व्यक्ति है जिसने धैर्य, गोली धैर्य। चलाने का काम ओहो, करा। बीपी बढ़ आप लोग जाएगा। गिर चुके हैं। बीपी आप बढ़ लोगों का जाएगा, असली बीपी। चेहरा मैं बहुत देश और प्रदेश के सामने आ पागल हो चुका गया, है। पागल। आइए समाजवादी केदारेश्वर पार्टी मंदिर इटावा धरातल पे में गिर रही है। भगवान शिव के दर्शन रसातल में जा रही करिए। है भाई। पूरी भारतीय क्यों जनता इतना पार्टी चीख को रहे मैं हो? चैलेंज देता अरे हूं। चीखने की जरूरत आइए नहीं है वहां पर भाई। देखिए क्यों चीख रहे हो? कैसा डरने वाला केदारेश्वर थोड़ा नहीं हो। मंदिर। मैं और जानता हूं कि आप सुनिए, गुंडे हो। मैं आपको मैं बताना जानता हूं चाहता हूं आप गुंडों की राजेश पार्टी के जी, प्रवक्ता वहां हो। पर मैं भगवान जानता राम हूं आप का बेईमान लोगों की बाल पार्टी के काल का प्रवक्ता हो। फोटो लगा मैं है। जानता हूं आप माफिया केदारनाथ जो मंदिर के उत्तराखंड में पार्टी है, के प्रवक्ता हो। उसमें केवल आप भगवान अन्याय, श्री कृष्ण अत्याचार, का आप मैं जानता हूं आप बाल्यकाल का अपहरण करने फोटो वाली है। पार्टी के लेकिन प्रवक्ता हो, पर माननीय मुझे थोड़ा अखिलेश डरा सकते हो यादव आप। जी, मैंने तो कृष्ण किसान के घर में भगवान जन्म लिया, के नहीं डरा साथ सकते। भगवान क्यों चीख श्री रहे हो? राम का भी बक, बक, बाल्यकाल बक, का बक, फोटो बक, लगा बक, कुत्ते की रहा तरह है। क्यों भौंक आपके रहे हो भाई? चार चरित्र क्यों भौंक चेहरे रहे की हो? पोल अरे मत पूरे भौंकना बंद देश करो। में खुल चुकी है। आप लोग छुप नहीं पा रहे हैं, आप लोगों को जवाब नहीं दिया जा रहा है। चलिए, अब यहाँ बात बाबरी पर चल रही थी और भुवन जोशी ने इटावा में बन रहे आपकी टीम को भी प्रभात जी मैं कहता हूं, आइए केदार मंदिर का इनविटेशन दे दिया राजेश जी आपको। अरे यार तमीज सीखिए जरा, कैसे डिबेट अरे होता आपसे है। ज्यादा तमीज है अरे चौधरी तमीज साहब। सीखे, भौंकने आप से आइए थोड़ा ना, कुछ हो रहा है। आप आइए अरे कोई ऐसी केदारेश्वर नहीं है आइए, आपकी आप समाजवादी कुश्ती पार्टी खेलने की में, बात वहाँ भी करेंगे। अपमानित चलिए हो सर, रहे हैं। अब समय रामायण को जलाने वाले लोग समय आप, इजाजत तो दे रहा। आपको बहुत समझ बहुत में शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू द पॉइंट में इस बहस में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज के साथ।